हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेटा एनालिसिस में भी अगर आप इंटरव्यूज़ में भी जाते हो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है डेटा एनालिसिस का, या फिर आप कह लो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। सो हाइपोथेसिस पार्ट है रिसर्च का। हाइपोथेसिस एक तरह से स्टेटमेंट होता है, आप उसको एजम्पशन कह लो या फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट कह लो, जिसको हमें प्रूव करना होता है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। अब हम ये कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन द डेटा। सो अगर किसी रिसर्चर को हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना है कि वो सही है या फिर गलत है, या उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये किस बेसिस पे वो करता है? डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो वो डेटा कलेक्ट करता है अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, और फिर डेटा से जो भी रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे उसके अकॉर्डिंग वो अपने हाइपोथेसिस को क्लेम करता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस दिया है, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी आप मेडिसिन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो हाइपोथेसिस मैंने दिया था वो सही है या गलत। ठीक है, तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिस्टिकल मेथड used to evaluate a claim या फिर hypothesis about population parameter। सो पॉपुलेशन पैरामीटर हमने ऑलरेडी देख लिया है। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है? वो अननोन होता है और हमें सैंपल के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसका हम एक बेस्ट एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी हम एस्टिमेशन निकालते हैं, जैसे हमने देखा था पहले के टॉपिक्स में पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, तो जो हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम उससे रिजेक्ट कर सकते हैं, ये किससे ऑब्टेन होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। सो हाइपोथेसिस क्या है? कंपेयरिंग सैंपल डेटा टू अ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस। इनफ एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है? डेटा से। सो टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। सो ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब आप जैसे किसी भी कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो या फिर एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हो और आपने एक कंक्लूजन दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, बट अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि वो सही है या फिर गलत है, तो आपका जो डिसीजन होगा वो गलत हो सकता है। तो वहीं पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प में आता है। सो अगर आप किसी भी अपने एनालिसिस में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो और अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते हो, सो यू विल एंड अप विद ड्रॉइंग रॉन्ग कंक्लूजन एंड मेकिंग बैड डिसीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस दो तरीके के होते हैं। सो एक होता है हमारा बेसलाइन, जिसे आप कह सकते हो नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और उसके अलावा जो स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, जब हम रिजेक्ट करेंगे उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस आपका बेस लाइन होता है, डिफॉल्ट पोजीशन होता है, डिफॉल्ट एजम्पशन होता है जिसे आपको प्रूव करना है। ओके, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका जस्ट लॉजिकली उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। जो भी आपको नल हाइपोथेसिस में प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट होगा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। मतलब कि आपको नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या तो ये सही है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम ये नहीं प्रूव करते कि नल हाइपोथेसिस सही है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है, हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है, और अगर हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नल हाइपोथेसिस विल बी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस or effect, and alternate hypothesis will be there is significant difference or effect। नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। सो दीज टू क्लेम्स नीड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है एक टाइम पे। ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ये ठीक उल्टा है नल हाइपोथेसिस का। तो दोनों ही स्टेटमेंट रियल टाइम में कभी भी सही नहीं होंगे। तो सपोज हमें क्लेम मिला है एवरेज हाइट ऑफ इंडिया इज मोर देन 170 सेंटीमीटर।
अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे, इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, H0 म्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें प्रूव करना है, तो हमने इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखा। और इसके अलावा क्या स्टेटमेंट हो सकता है, या तो फिर वो म्यू 1 सेंटीमीटर से छोटा हो, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो। तो आप दोनों ही तरीके से अपने नल हाइपोथेसिस को आप सेट कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर के लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है। चलिए और एग्जांपल से इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज नेक्स्ट क्लेम जो हमें प्रूव करना है वो है, पहले तो सैनिटाइजर कंपनी है जो क्लेम करती है दैट दियर सैनिटाइजर किल्स 99% ऑफ द जर्म्स। ठीक है, तो जैसे कि हम एड्स में भी देखते हैं कि कहते हैं कि 99% ऑफ द जर्म वो किल करते हैं सैनिटाइजर, बट क्या ऐसा सही में है या नहीं, तो ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से अगर टेस्ट करेंगे। सो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू 99%, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज लेस देन 99%। सो हमें प्रूव क्या करना है कि जो सैनिटाइजर है वो 99% ऑफ द जर्म्स से कम किल करता है। सो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये हम किसके बेसिस पे करते हैं, डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो हमें एक स्कोर चाहिए होता है, या फिर आप कह सकते हो लेवल, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्कोर के ऊपर जाएगा तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अगर इस स्कोर के नीचे आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कोर या फिर लेवल को सेट करते हैं। तो ये स्कोर जो होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर आप कह सकते हो अल्फा। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट्स अ predetermined threshold, so it acts as a boundary to decide if we have the enough evidence to reject the null hypothesis or accept the null hypothesis. You can also call it as the rejection reason of the distribution. अब अगर हम normal distribution की बात करें, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड कर्व होता है। ओके, इस तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है। तो अगर हम इसमें रिजेक्शन रीजन की बात करें तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो ये वाला एरिया होता है लेफ्ट टेल और राइट टेल पे, ये क्या होता है, ये होता है रिजेक्शन एरिया। रिजेक्शन एरिया, सो इतना एरिया क्या है, ये α/2 है, और इधर भी आपका आ जाता है α/2। सो अगर हम बात करें अल्फ़ा की, अगर हम अल्फ़ा 0.005 लेते हैं, सो α/2 क्या हो जाएगा, 0.025। ओके, सो ये इस रीजन में आ जाता है और इस रीजन में आ जाता है। ठीक है, सो जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वैल्यू आती है, सो अभी हम पी वैल्यू के बारे में भी देखेंगे कि पी वैल्यू क्या होता है। तो एग्जैक्टली पी वैल्यू की जो वैल्यू होती है, अगर वो रिजेक्शन एरिया के अंदर आती है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या है, it's the strength of evidence against null hypothesis. So it's the probability of obtaining extreme values or the observed result assuming the null hypothesis is true. अब p वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, सो जो भी आपका p वैल्यू निकलता है उसको हम अल्फा से कंपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। डिसीजन रूल की हम बात करें कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, सो उसका रूल है इफ़ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो अगर p लेस देन अल्फा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा टेस्ट है वो हमेशा सही ही निकले हर डेटा पॉइंट के लिए, हर सैम्पल डेटा के लिए। तो जो एरर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो नेक्स्ट हम इन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे।
सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा।